सर मेरा जितनी जो सच्चाई है वो नहीं बोल सकता। अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान का दिमाग फिर गया तो 10-20 आदमी भेज के मैंने इतना बोल दिया, इसके ऊपर मेरा किडनैप भी हो जाए। जो निचली लॉबी है लाइन लग रही है कई युवाओं की, वो बूढ़े हो गए, धोली ढाडी होगी, टिकट मांगते। मतलब मैंने मुद्दा मैं टिकट कटवाने नहीं डॉक्टर साहब, नोट कर लो। मैं इस हलके के विकास के लिए, इस हलके को आगे बढ़ाने के लिए, किसी युवा को आगे लाने के लिए कि आने वाली हलके की जवान राजनीति चले, उसके लिए बातचीत कर रहा हूं। क्योंकि सारे न्यून दिख जाएंगे टिकटार्थी, दुश्मन देव कुमार देवा हो जाएगा। अगर हल्का की 36 बिरादरी के लिए मैं आपका दुश्मन बनूं तो 100 बार बनूंगा, कई बार जन्म लूंगा, लेकिन आपका टिकट का हक नहीं है, आपने खुद छोड़ दिया। मैं अपनी नहीं कह रहा भैया, कोई भी किसी भी 49 पंचायत में थे जिसने लड़ने की, क्योंकि यहाँ गुलामी बनी हुई है। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान के थ्रू हम गुलाम बोलो बहु नहीं बनानी, पुत्रिया हो गया, जिसमें दिमाग हो, जिसमें ताकत हो, जो विधानसभा में आपकी आवाज उठा सके, जो आपके लिए बजट में लेके आ सके, जो विकास कार्य कर सके, जो बड़े छोटे 36 बिरादरी का मान सम्मान रख सके, वो किसी गरीब का भी बालक। इसलिए उनकी उम्र हो चुकी है, उन्होंने बहुत किया, सीनियर हैं, अच्छे हैं, अब वो इज्जत से रिटायरमेंट ले ले, नहीं तो अब नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरा नाम है मोहित। आज डीगल गांव में आया हूं मैं, और एक डीगल गांव की, या फिर मैं कहूं तो हरियाणा की जानी मानी हस्ती देव कुमार देवा जी मेरे साथ। राजनीतिक माहौल है, आपको पता है, चुनाव आ गए हैं, चुनाव का मेला जो बोला जाता है लोकतंत्र का, उसकी तैयारी चल रही है। करीब 2-2.5 महीने रह गए इलेक्शन को। तो वैसा बेसिकली दो तरह की बात होंगी, कुछ समाज के हिसाब से, क्योंकि देखिए कलाकार समाज का आईना बोला जाता है। भावना को प्रकट करने की बात आ जाए या लोगों की भावना को समझने की बात आ जाए तो आपकी कैपेबिलिटी आम आदमी से ज़्यादा होती है। दूसरा राजनीति की बात है, क्योंकि आप मुखर होकर बोलते हैं। राजनीति का इफेक्ट एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक पड़ता है जी। हालांकि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो राजनीतिक टिप्पणी करने से बचते हैं, उनके अपने कारण होते हैं, लेकिन अब मैंने आपको जितना भी जाना है वो नहीं नजर आता। राजनीति समाज के लिए असली में क्यों जरूरी है और युवा का आना इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? खासकर आप उस हल्के से आते हैं, पता नहीं खुश नसीब कहूँ बस नसीब, किस तरह से आप लेंगे। 6 बार के विधायक आपके यहाँ, 80 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है उनकी। आपके हल्के में मैं पिछले इलेक्शन 2019 से देखता आया हूँ, उनको वोट डालेंगे, उन्हीं को गाड़ी देंगे, क्योंकि उनके पास बोलते हैं कि आपके लोग की चारा ही नहीं है कोई, कि उनसे अलग कोई चारा नहीं है। डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, रघुवीर का ध्यान दीजिए। तो इस तरह की राजनीति जैसे हल्के में रोहतक, क्योंकि बड़े समृद्ध हल्कों में आता है, ये इतना गरीब हल्का नहीं है बेरी, और खासकर जिस गांव में बैठे हैं उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन फिर भी इतने समृद्ध लोगों की अगर चुनने की बात आती है तो वो इतने कमजोर क्यों होते हैं? उनके पास ऑप्शन ही नहीं होते। सर ऑप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे, क्या इस देश की, या किसी में थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ लोगों की एक भावना बन चुकी है कि राज आएगा कांग्रेस का, भूपेंद्र हुड्डा सीएम होगा, और ये बंदा इसलिए मजबूरी में जिताना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन भावनाओं को बदलेंगे तब कुछ बदलाव आएगा। अगर आप डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान सीनियर हैं, बड़े हैं, बड़ा मतलब राज में भी रहे, मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, विपक्ष में भी रहे, सारी चीजें हुई, लेकिन लोगों का एक ध्येय बन चुका है, या तो आओ यहाँ 100, 200, 500, 1000 करोड़ का आदमी जिसको ये लोग लूट के खाना चाह रहे हो, यो ये डांटेगा, इस जगह पोड़ी सर, इस जगह बैठक सर, इस जगह घोड़े दौड़ेंगे। कोई भी तेरे मेरे जैसा आम आदमी जो एक ये सोच रखता हो कि हल्के का विकास कैसे होगा। आपने कहा समृद्ध, मेरा गांव समृद्ध है, लेकिन मेरा बेरी विधानसभा जो क्षेत्र है, आप आंकड़ों के अनुसार देख ले, मेवात के 3 हल्के, उसके अलावा एक और हल्का है पिछड़ेपण में, और जिसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो 90 विधानसभा में 84 में या 85 में नंबर पे है, जिसको आप रोहतक के पास, दिल्ली के पास, गुड़गांव नजदीक, जिसके आसपास झज्जर, यहाँ पे डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान में, क्योंकि मैं किसी चीज लोकसभा का सबसे कमजोर विधानसभा है वो बेरी है, और वहां पे 6 बार के विधायक बैठे हैं। अभी डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, आपने कहा कि वो अब वो बाथरूम और जो धन की चाबी है उसको ढूंढने लायक नहीं रहे वो उनके, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लायक नहीं रहे, इसलिए वो काम नहीं करवा पा रहे। अब क्या है कि उन्होंने पीछे एक बयान दिया था कि
जवान कोई आएगा तो उसको वो धन की चाबी नहीं मिलेगी जो विकास कार्य करे। पिछले 3 योजना से डॉक्टर रघुवीर कादियान भी वो बोल रहे, लेकिन धन की चाबी उनको भी नहीं मिल रही। इसलिए उनकी उम्र हो चुकी है, उन्होंने बहुत किया, सीनियर हैं, अच्छे हैं, अब वो इज्जत से रिटायरमेंट ले ले, नहीं तो ये हल्का कब जागेगा। अब इस हल्के को जागना होगा, किसी युवा को आगे करना होगा, और ये नहीं देखना होगा कि भाई हल्का वाले हो। जो इस वीडियो ने भी देखोगे, विधानसभा क्षेत्र के सारे इलाके के लोग देखेंगे, भाइयों नहीं देखना बहू कति मना हमने फलाना, बोलो बहू नहीं बनानी, एक सोतरिया हो गया। जिसमें दिमाग हो, जिसमें ताकत हो, जो विधानसभा में आपकी आवाज उठा सके, जो आपके लिए बजट ने लेके आ सके, जो विकास कार्य कर सके, जो बड़े छोटे 36 बिरादरी का मान सम्मान रख सके, वो किसी गरीब का भी बालक हो सके, काबिलियत जिसमें हो वो आगे आए। आप लोग एक शर्त कर दो कि तो डॉक्टर की गेरांगे भाई, और ना तो भाई कोई साव जो मोटा माल ले रहा हो, भाई मोटा माल ले रहा हो वो आओगा तो फिर और मोटा हो। आपको तो लड़ने वाले व्यक्ति की चाहिए, मैं अपनी नहीं कह रहा भैया, कोई भी किसी भी 49 पंचायत में थे जिसने लड़ने की, क्योंकि यहाँ गुलामी बनी हुई है। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के थ्रू हम गुलाम हो चुके हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के थ्रू हमारे जो आप कहते हो कि मुख्यमंत्री बनेगा, उन लोगों को भी दबाव है, क्योंकि इसकी टिकट ना कटती। जो निचली लॉबी है, लाइन लग रही है कई युवाओं की, वो बूढ़े हो गए, धोली ढाडी होगी, टिकट मांगते मांगते की थोड़े दिन में वो डॉक्टर वाली कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। इसलिए जागो, उठो, चलो, और अब की बार मेरी विधानसभा को आजाद करवाओ इस एक खुट्टे की राजनीति से। 3 ऐसी चीजें जो आपके हल्के के हिसाब से बात करूं तो कौन से ऐसे 3 मुद्दे जिनके ऊपर अगर आपको मौका मिले काम करने का, या फिर जिन मुद्दों का आप मानते हो ये जरूरी है, ये पहले चुने जाने चाहिए, काम करना चाहिए, जिनके ऊपर कौन से मानते हो? 3 मुद्दे जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग एक तो करते हैं कि भी मैं ये चीजें करूं, वो चीजें करूं, मुझे अगर मौका मिलता है या किसी युवा को मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना बेरी विधानसभा है, यहाँ बेटियों को, जो लड़कियां हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार सरकार से प्रावधान करके, एक जो गर्ल्स कॉलेज की मांग लंबे समय से चली आ रही है, गर्ल एजुकेशन के ऊपर काम करें, गर्ल्स एजुकेशन पे। दूसरा, हमारा पूरा हल्का ग्रामीण है, क्योंकि बेरी जो है वो भी एक पालिका है, लेकिन वो भी गांव है, बड़ा सा गांव है, बड़ा सा गांव है, उसको एक पालिका बना दिया। हमारा पूरा हल्का ग्रामीण है। सबसे बड़ा विकास का ये होता है शिक्षा, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी गलियां हैं, हमारे स्टेडियम है, खेल के मैदान में ले जाना, शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना, और क्राइम फ्री यूथ को नशे से और क्राइम से दूर रखने के प्रावधान। एक विधायक जो होता है वो एक जिम्मेवार हो जाता है, उस हल्के का पाली होता है, जिसने काम करना होता है, उन लोगों की नौकरी करता है वो, वोट लेके उसको हर समस्या, क्योंकि विधायक का ये काम नहीं है कि गांव में दो यहाँ के सर फूट के विधायक आ गया, फलानी चीज होगी, विधायक का काम है कि मेरे गांव में बिजली, मेरे पूरे हल्के में पानी, डेवलपमेंट करे। और फालतू ये नहीं दिखावेबाजी ना हो, दिखाओगे नहीं, सोचेबाजी नहीं, विधायक काम। इस बात के बारे में तो आपके डॉक्टर साहब मशहूर हैं, भला कि किसी का जीना मरना नहीं छोड़ा डॉक्टर साहब, मतलब कोई गुजर जाए बुजुर्ग तो उसका जाना कदे भी ऐसा नहीं होगा कि उनको मिस कर दे। आपके हल्के के लोग कुछ को बड़ा ही मानते होंगे, लेकिन जो ड्यूटी उनको दे रखी है, पहली काम उनका पहला फर्ज है उस ड्यूटी को निभाना। ये सामाजिक बातें हैं, ये दूसरे उस पे आती हैं। आपके हल्के में रोड टूटे पड़े हैं, पानी भर जाता है। डॉक्टर साहब का गांव में बचपन से देखता हूँ, उनके गांव में उनकी इतनी खिलाफत है जितनी और हल्के में नहीं पता। हमारी मान्यता है माजरा श्याम बाबा के वहां पे, तो मैं तो बचपन से जाता हूँ। जिस दिन तक मेरे वहां श्याम बाबा पे बाढ़ उतरे, उस दिन से आंख खुली, तब से मैं हर साल श्याम बाबा दुबलधन माजरा जाता हूँ। और वहां कभी भी 8 बार वो लड़े, 6 बार विधायक रहे, 1 बार सहकारिता मंत्री रहे, 2 बार स्पीकर रहे। वो विधायक बड़े है, सीनियर हैं, लेकिन वो उसके खुद के गांव का, जहां से इतना बड़ा मेला लगता है, लोग वहां से गुजरते हैं, उसको कभी भी वो ऐसा नहीं कर पाए कि ये लोग साल में 2 बार 3 बार, और आना जाना लगा ही रहता धार्मिक स्थल पे, इस रोड को ठीक कर दे, उससे आगे ये नहीं हो सका। दूसरी बात, डॉक्टर साहब 2 चीजों में है, लोगों को समझ में आए कि नहीं। एक तो हर 5 साल के बाद हर गांव में 50 उसके वो आदमी होते हैं, भाई हम नहीं राज करना है,
उन 50 को बुंडले कर दे है। अगर ये तो कानून हो गए, उसके बाद उन 50 में तो वो जा की थे कांग्रेस से की गिरेंगे, यानी कि वो उससे की वोट गिरेंगे। फिर 50 अगले, यानी कि इस रणनीति से 6 बार जीत चुका है, किसी का कोई काम नहीं। एक पॉइंट मैं बड़ा मान सम्मान करता हूँ डॉक्टर साहब का, क्योंकि अब हद आ चुकी है, ये और आवाज ठान की हिम्मत नहीं है, मैं थोड़ी वोट ठाऊं। मजाक में एक बात बोलते हैं, आपके बुजुर्गों से बात कर रहा था मैं, पिछले हफ्ते की बात है, तो ये बात पूछ ली मैंने, भाई 6 बार बना ली, किसी और को मौका दे दो, का कोई जवान नहीं है, कोई और पढ़ा लिखा नहीं है, तो बोला कि इसकी टिकट भगवान काट सका है, हुड्डा के बस की बात नहीं, कांग्रेस के बस की बात नहीं। और बोले इबका बढ़िया यो, बोला राम, देखो लिटरल शब्द बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है जो कड़वे लगे तो इसका मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। बोला राम ने बुद्धि पकड़ कर ठाओगा जब की टिकट कटेगी, नहीं तो बोला इस आदमी की टिकट नहीं कट सकती। इसलिए आपका हल्का मजबूर लगता है कि चारा ही नहीं उनके पास, चारा नहीं। दूसरा, और फिर इलाका यहाँ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ज्यादातर वोटर हैं, इसी को हमारे, अगर दीपेंद्र हुड्डा 55,000 से जीत सकते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कांग्रेस आला कमान को ये देखना होगा कि ये 5,000 से जीत पाता है अगर सही फाइट वाला आ जाए। जब कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता है इसके खिलाफ है हल्का, और आज भी मैं गारंटी से लिख के देता हूं, जो कांग्रेस सर्वे चला रही है उस सर्वे में हर गांव में कम से कम 30 से 35% लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की टिकट काट दो, किसी ने दे दो जी, सर्व समिति दल दूसरे की जमानत जब्त कर देंगे। ये लोग, मैंने किसी का सर्वे ये भी नहीं तो देखा। मजबूरी है ना, तो किसी आदमी को बोलना पड़ेगा किसी ने भी दे दो। हाँ, ये भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है। नहीं तो यानी कि डॉक्टर साहब किसी भी तभी बूंदे हो गए ना, हाँ, कोई भी आ जाओ, इसने छक लिया, इसते छक लिए। अब इसते छक लिए वो चीज समझ में नहीं आ रही, कौन सी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसने क्या ऐसा किया कि इसकी भाई, जब भगवान करे भैया लंबी आयु हो, इनकी स्वस्थ रहे, इनकी मूर्तियां लगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है। क्योंकि ये तो अब एज का जो फैक्टर है कांग्रेस का, जो बहुत युवा लोगों को आगे लेके कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने भी एक यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने की सोची है। और डॉक्टर साहब की टिकट नहीं कट रही, मतलब मैंने मुद्दा, मैं टिकट कटवाने नहीं डॉक्टर साहब, नोट कर लो, मैं इस हलके के विकास के लिए, इस हलके को आगे बढ़ाने के लिए, किसी युवा को आगे लाने के लिए कि आने वाली हलके की जवान राजनीति चले, उसके लिए बातचीत कर रहा हूं। क्योंकि सारे न्यून दिख जाएंगे टिकटार थी, दुश्मन देव कुमार देवा हो जाएगा। अगर हल्का की 36 बिरादरी के लिए मैं आपका दुश्मन बनूं तो 100 बार बनूंगा, कई बार जन्म लूंगा, लेकिन आपका टिकट का हक नहीं है, आपने खुद छोड़ देना चाहिए। किसी युवा को आगे करके हर गांव में आपकी मूर्तियां लगेंगी, ये होते महान बनने के। एक बार और पेंशन प्राप्त कर लोगे, सीधा डॉक्टर साहब को चैलेंज है इस आपके चैनल के माध्यम से, छोड़ दो डॉक्टर साहब, किसी युवा को आने दो, इस हल्के को विकास की तरफ जाने दो। आपको भी लगता है राजनीति में आके आदमी की चमड़ी थोड़ी मोटी हो जाती है? पता तो उनको सारा है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, हमसे ज्यादा उन्हें पता है। मेन मुद्दा क्या है कि आपके चैनल के माध्यम से ये चीजें खराब लगती हैं, ये चीजें उस तरीके से लगती हैं, इन चीजों को मैं छोड़ो। मान गया आपकी बात, लेकिन आप सच्चाई से कितना भागोगे? खराब तो बहुत सारी है। सर, मेरा जितनी जो सच्चाई है वो नहीं बोल सकता। अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान का दिमाग फिर जाए तो 10-20 आदमी भेज के मैंने इतना बोल दिया, इसके ऊपर मेरा किडनैप भी हो जाए। अंत में खासकर देखिए, दो तबके हैं, एक युवा बोला जाता है, एक हमारे बुजुर्ग बोले जाते हैं। दोनों को कुछ ना कुछ चाहूंगा मैसेज दिया जाए, क्योंकि देखिए कमियां उम्र के साथ नहीं होती, वो व्यवहार के साथ। तो कमियां उनमें भी है। जहाँ मैं अपने बारे में बात करूं, मुझे महसूस होता है कि हमारे गांव के बुजुर्ग ताशों में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। समय मिल गया फ्री तो उनके बजाय अगर आप कुछ समय, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा का पूरा भाई छोड़ दो अपना एंटरटेनमेंट, कुछ समय अपने युवाओं को दे लो। हालांकि युवा आज के दिन के राजी नहीं है, फिर भी आपका फर्ज बनता है कोशिश करने का। युवाओं के अंदर क्या है कि आप किसी एक आदमी ने रुका मारते उसकी पूछ पकड़ के चल पड़ते, जैसे दुष्यंत की पिछली बार हुई, आंख मीच के किसी के पीछे लगे। तो युवा को और मेरे बड़े बुजुर्गों को क्या अंत में मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि यूथ को, तो क्योंकि मैसेज तो आपके इस इंटरव्यू में पहले कर दिया कि यूथ को शिक्षा पे और यूथ को खेल पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर सका। यूथ को क्राइम से और नशे जो कि मादक पदार्थ है उनसे बचना होगा। एक दमदार युवा प्रदेश का जाना जाता है पूरे भारत में, ये हम हर ओलंपिक में करके भी दिखा दिया। राजनीतिक जो हस्तक्षेप के बाद, राजनीतिक उपेक्षा के बाद भी हरियाणा प्रदेश हर खेल में, चाहे एशियाड हो,
चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, कहीं भी कोई गेम है उसमें हरियाणा प्रदेश की भागीदारी नंबर 1 होती है। इसलिए मैं एक ही चीज आपसे कहना चाह रहा हूँ युवा साथियों को कि मादक पदार्थ, नशे से और क्राइम से बचकर शिक्षा और आप खेल की तरफ बढ़ जाओ। आपका परिवार, आपका प्रदेश, आपका देश अपने आप आगे तरक्की करेगा। और बुजुर्गों से ये प्रार्थना है, ताश भी खेलो, ताश के साथ सुबह शाम अपने बालकन स्टेडियम में, खेल में या कोई ट्यूशन सेंटर पर सिर्फ संभाल लो, नजरों में रख लो। आपका इतना है बहुत, क्योंकि आपने बड़ी जिंदगी जी है, आपने देखा है। इसलिए दोनों बुजुर्गों को भी, युवाओं को भी यही एक मैं अरदास कर सकूं, क्योंकि आप सबका छोटा बड़ा भाई हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक मुझे सुन लोगे, कमेंट कर दोगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यार बनाए रखना। जय हरियाणा, जय हिंद, धन्यवाद।